अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज तीन बहुत आम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला, पाकिस्तान आर्मी की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में तालिबान ने जो चमन बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा फायरिंग की थी उसमें मासूम लोगों को शहीद किया था, उस पर माफ़ी मांगी है। दूसरा, इंडियन फोर्सेस और चाइनीज़ ट्रूप्स आपस में दोबारा गुत्थम गुत्था हो गई हैं। तवांग का इलाका अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ काफ़ी ज़्यादा क्लैशेज़ हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स और चाइनीज़ एयरफोर्स फुली अलर्ट पर हैं और सिचुएशन वहाँ काफ़ी टेंस है। तीसरा, यूक्रेन एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्वीडन शायद नेटो चैनल के थ्रू उन्हें जैस 39 ग्रिपन एयरक्राफ्ट देगा, लेकिन उस पर स्वीडन ने उन्हें टकासा जवाब दे दिया है। इस पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। 11 या 12 दिसंबर को पाकिस्तानी फोर्सेस एंड अफगान फोर्सेस के दरमियान काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस हुए चमन बॉर्डर के नज़दीक। चमन इंटरनेशनल बॉर्डर पर अफ़गानिस्तान ने जब फायरिंग की और मोटर शेल्स फायर किए तो पाकिस्तानी सिविलियंस का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 16 से 17 के करीब अभी तक इंजर्ड हैं, जबकि 8 सिविलियंस शहीद हो चुकी हैं। जब इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसी रात को जब ये वाक़या हुआ तो तब तक 7 सिविलियंस की शहादत हुई थी। अब एक और जो इंजर्ड थे शख्स, उनकी शहादत हुई है। टोटल पाकिस्तानी सिविलियंस की शहादतें 8 हो चुकी हैं। जबकि जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उस वक्त रात तक पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में 3 तालिबान मेंबर्स मारे गए थे, जबकि 25 ज़ख्मी थे। इस वक्त की जो मालूमात हैं तो कम से कम 9 तालिबान फाइटर्स मारे जा चुके हैं पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में और पाकिस्तान आर्मी फुली अलर्ट है। जबकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी UCAVs को भी देखा गया है इन इलाकों में और इन इलाकों की बहुत ही सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है UCAVs के थ्रू। जबकि इन तमाम क्लैशेस में पाकिस्तान आर्मी को अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ जो अहम चीज़ है कि पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है अफ़गानिस्तान ने इस तमाम वाक़े की मजम्मत की है और अफ़गानिस्तान ने इस पर माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज़ किया ऑफिशियली और कहा है कि दोबारा ऐसा वाक़या नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ प्रो तालिबान सोर्सेज ने भी इस बात की तस्दीक की है कि तालिबानी फोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, काफ़ी ज़ख्मी हैं और 9 कम से कम मारे जा चुके हैं पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज की रिटेलिएटरी फायर्स के दौरान। यहाँ बहुत ही आम चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए कि तालिबान ने फायरिंग की, उनकी फायरिंग से यहाँ सिविलियंस का नुकसान हुआ है। जबकि जब पाकिस्तान ने फायरिंग की है तो किसी सिविलियन का अफगानिस्तान साइड पर नुकसान नहीं हुआ और ना ही ऐसी कोई मालूमात है, जबकि तालिबान मेंबर्स को निशाना बनाया गया जिन्होंने फायरिंग की थी। दूसरी तरफ तालिबान की जो लीडरशिप है उनमें बहुत ज़्यादा इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जा रहा है। एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो गुत्थम गुत्था हुए पड़े हैं। पंजगूर में उनके खिलाफ मूवमेंट्स चल रही हैं। उसके अलावा ISKP जैसी तंजीमें भी, दाइश जिसे हम कहते हैं, वो भी तालिबान के खिलाफ काफ़ी सरगर्म है। तालिबान को यहाँ देखना होगा कि वो आइदर पीस चाहते हैं या वो दाइश, उसके अलावा वो बड़ी 2 स्टेट्स जिनमें ईरान और पाकिस्तान आता है, इनको अपने खिलाफ करना चाहते हैं, क्योंकि तालिबान इनके खिलाफ फिर स्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले ये ईरान के साथ भी मामला बढ़ा चुके हैं। बाद में इन्हें बैक ऑफ होना पड़ा था और इन्हें फिर अपोलोजाइज़ करना पड़ा था। जबकि दूसरी तरफ इस रीसेंट वाक़े के बाद पाकिस्तान आर्मी ये सोच रही थी कि एयर रेड्स की जाएंगी और इस तरह की मालूमात अभी तक हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान ने अब अपोलोजाइज़ किया है, माफ़ी मांगी है। सो आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि ये किस तरह अपने मुख्तलिफ़ चीज़ों को लाहे अमल में लाते हुए अमन कायम करते हैं। और दूसरी तरफ जो प्रो तालिबान सोर्स हैं, अगर उनकी मानी जाए तो जो बॉर्डर पर फायर किए हैं तालिबान फोर्सेज ने, वो लीडरशिप के कहने पर नहीं किए। अब ये उससे भी बड़ी संगीन बात है कि तालिबान की फ़ौज अगर अपनी लीडरशिप की बात माने बगैर किसी ऑर्डर के फायरिंग कर रही है तो ये बहुत बड़ी रीज़न की बात है। अगर कोई भी कल को जंग होती है तो ये तो आपस में धड़ों में बढ़ जाएंगे, तो फिर तालिबान की जो असल ताकत है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, अब हम बात करें इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है तवांग और यहाँ क्लैश हुआ है इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी का 9 दिसंबर को। उस वक्त से लेकर अब तक बहुत ही ज़्यादा टेंस सूरत हाल है। इंडिया ने तेज़पुर में अपने Su-30 MKI का स्क्वाड्रन फुली अलर्ट पर रखा हुआ है। कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स जारी हैं चाइनीज़ एयरफोर्स की तरफ से भी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। जबकि इंटरनेशनल सोर्सेज की बात करूं तो उनके नज़दीक 2 दर्जन से ज़्यादा यानी 24 के करीब इंडियन सोल्जर्स ज़ख्मी हुए हैं चाइनीज़ क्लैश की वजह से। जबकि इंडियन सोर्सेज इस बात को एग्जैजरेट करते हुए बता रहे हैं कि उनके 24 फौजी ज़ख्मी हुए हैं, जबकि चाइना के 60 फौजी ज़ख्मी हुए हैं। ये दावा है इंडियन साइड का, लेकिन इंटरनेशनल साइड से इंटरनेशनल सोर्सेज ने चाइनीज़ इंजरीज़ के बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि इंडियन फोर्सेस के जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। सो चाइनीज़ फोर्सेस का जो नुकसान है वो अभी तक रिवील ही नहीं हुआ या उनको नुकसान हुआ ही नहीं है। दूसरी तरफ कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स की बात की जाए तो इंडिया अपने Su-30s के साथ काफ़ी कॉन्फिडेंट है और उन्हें हाई अलर्ट रखा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ L-70 जैसी सरफेस टू एयर गन्स भी वहाँ डिप्लॉय कर दी गई हैं और ये 2020 के बाद पहला एक बड़ा क्लैश है जो इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के दरमियान हुआ है।
दूसरी तरफ चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि सिचुएशन इस वक्त स्टेबल है, और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की अगर बात कर लें तो उन्होंने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो ही नहीं दी। इस पर जो बहुत ज़्यादा एक पैनिक है वो इंडियन साइड पर ही आपको मिलेगा कि वही बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि हमारी उनके साथ कोई झड़प हो चुकी है। हालांकि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह वाजे कह दिया है कि कोई इतना बड़ा क्लैश नहीं था और चीज़ें स्टेबल हैं। जब इंटरवेंशन हुई है तो उसके बाद चाइनीज़ फोर्सेज और इंडियन फोर्सेज वापस चले गई हैं, लेकिन ये इंडिया के लिए काफ़ी परेशानी की बात होगी, क्योंकि जैसे जैसे आगे कोल्ड सिचुएशंस में इंडिया किस तरह डिप्लॉयमेंट करेगा इसका अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। जबकि चाइनीज़ फोर्सेस बड़े अरसे से वहाँ अपनी हैवी डिप्लॉयमेंट कर चुकी हैं, उन्होंने बहुत ही कम अरसे में वहाँ अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए पूरी बेस बनाई है, उनके J-16 J-11 जैसे एयरक्राफ्ट वहाँ डिप्लॉयड हैं। सो ये इंडिया को ज़रा देखना होगा कि वो किस तरह इन चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। तीसरी हम अहम चीज़ की बात कर लें तो JAS-39 ग्रिपन के हवाले से एक टर्निंग पॉइंट है। इससे पहले यूक्रेन ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि रशियन एयरफोर्स के हमलों का जवाब देने के लिए हमें कोई वेस्टर्न फाइटर एयरक्राफ्ट मिल जाए। उन्हें MiG-29 तो मिल गए थे, लेकिन वो F-16 JAS-39 ग्रिपन जैसे एयरक्राफ्ट में काफ़ी दिलचस्पी का इजहार कर रहे थे कि उन्हें ये एयरक्राफ्ट मिल जाएँ। लेकिन स्वीडन जो कि JAS-39 ग्रिपन को बनाता है, उसके डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम JAS-39 ग्रिपन एयरक्राफ्ट यूक्रेन को देंगे। और ये अच्छा खासा एक हार्श किस्म का रिप्लाई हो सकता है एज बीइंग अ मेंबर ऑफ नेटो के स्वीडन ने ये इनकार कर दिया है। दूसरा, यूक्रेनियन ट्रूप्स अच्छा लड़ रही हैं, लेकिन वो इस वक्त ऑलमोस्ट हेल्पलेस हैं क्योंकि रशियन एयरफोर्स का जवाब नहीं है यूक्रेन के पास। यूक्रेन की एयरफोर्स इस वक्त ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। वो सिर्फ अपने वेस्ट की तरफ से मिले हुए एयर डिफेंस सिस्टम्स पर सहारा किए हुए बैठे हैं, जबकि अब JAS-39 ग्रिपन भी उनको नहीं दिया जा रहा। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।